कुछ 1-2 सालों से सुनीता आहूजा अपने इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में ये हिंट देती आई हैं कि उनकी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उन पर चीट किया जा रहा है और वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। पर कुछ चीजें ऐसी भी लगती है कि रेलेवेंट रहने के लिए की जा रही हैं। जैसे उन्होंने कुछ 6-7 महीने पहले डिवोर्स के लिए फाइल किया था, पर बाद में वो केस वापस हो गया और अब ये लोग फिर से साथ हैं। पर कुछ वक्त पहले ये न्यूज फिर से फैलने लगी। फिर उनके मैनेजर और डॉटर ने ये कंफर्म किया कि ये न्यूज पुरानी है एंड ये दोनों अभी साथ हैं। पर जब सुनीता जी से ये चीज मीडिया वालों ने पूछी, तब उन्होंने कहा कि अब मीडिया के मुंह पर थप्पड़ पड़ गया होगा हमें साथ देखकर। हम अलग होते तो हमारे बीच में दूरियां होती। जैसे वो मीडिया वालों को ब्लेम कर रही हो कि वो अफवाह फैला रहे हैं। बट डिवोर्स फाइल तो हुआ था। ये बात उनके मैनेजर और डॉटर दोनों ने कंफर्म की थी और वो हर जगह खुद भी ये चीज बोलती रहती है कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शायद उन्हें चीट भी किया जा रहा है। और वो हर जगह उन्हें क्रिटिसाइज भी करती रहती थी कि मतलब जो फिल्मों में दिखता था गोविंदा जी बिल्कुल वैसे नहीं थे उस टाइम। नहीं, अब पता नहीं हो गया वो तो। अच्छा पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। पहले तो कहीं जाता ही नहीं था वो ना, पहले अच्छा था, मैं वही तो बोल रही हूँ। अब पता नहीं क्या है, अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब। अब नहीं, क्योंकि वो सोता ही 3, 3.5, 4 पता नहीं करता क्या है वो, इसलिए हम चमकते हैं और वो दमकते भी नहीं है। एज अ वाइफ आप कितने सिक्योर थे? आप कितने सिक्योर थे एज अ वाइफ सर को लेकर? मुझे देखो, मैं पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं। He's crossed 60, you never know what he does. मैंने यही बोला, भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत अभी इस उम्र में। यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। क्या हुआ था कपिल के शो में, मैं हमेशा बोलती थी ना कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर देना तू लाइफ में कि फिर मुझे पछताना पड़े, फिर बोलेगा कि तुमने तो बोला कुछ करता ही नहीं, करता नहीं, इसलिए तो मैंने कर दिया। ऐसा बोलना मत कभी, सोचना भी मत कर। आप अखबारों में जब कभी छप जाता होगा कि गोविंदा का इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो घर आके पूछती नहीं आप कि ये क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोलता रही हूँ, 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है, कुछ करना डाले। आप ले इतना सर के बारे में मुझसे एज अ प्यार नहीं सुना जाता। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अभी उन्होंने अपना चैनल भी शुरू किया है। उसमें वो एक जगह रो रही होती है मंदिर में बैठकर और ये बता रही होती है कि उन्होंने माँ से प्रे किया था कि उनकी शादी गोविंदा से हो जाए, जो कि हो भी गई। पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर रिश्ते में होती है, हर सुख मिलना आसान नहीं होता है। वो ऐसी चीजें भी बोल रही थी कि जिसने उनका घर तोड़ने की कोशिश की है, माँ उसे बख्शेगी नहीं, चाहे वो अपना हो या पराया। तो जब मैं गोविंदा को मिली तो मैं माता से यही मांगने गई कि मेरा शादी गोविंदा के साथ हो जाए और मेरा जीवन अच्छे से जाए। सब मेरा मन्नत माँ ने पूरा किया, शादी भी हो गया, मुझे 2 अच्छे बच्चे भी दे दिए माता रानी ने। बट क्या होता है ना पंडित जी, पूजा पाठ आदमी सोचते हैं कि हर सुख मिलना इतना आसान नहीं होता है, कभी ऊंच नीच भी लाइफ में हो जाता है। मैं माता पे इतना विश्वास करती हूँ, चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ काली माता। आज मैं ये जानती हूँ कि मेरा जो भी दिल दुखाएगा उसे ये माँ काली का रूप जो है ना, उसे सबके गले छट काट के रखेगी। क्योंकि एक अच्छे इंसान को और अच्छी औरत को दुख देना ना अच्छी बात नहीं है। तो आज जो भी परिस्थिति है या जो भी मेरा घर परिवार तोड़ने की कोशिश भी करेगा, तो मुझे इतना मालूम है कि माँ इन लोगों को कभी बख्शेगी नहीं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। तो ये सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। उनकी मॉम ने भी एक जगह व्लॉग में ये चीज बोली थी कि जो भी हो रहा है पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है, तो ये सब ठीक हो जाए, सबको बुद्धि आ जाए। मेरी बेटी का सब अच्छा हो, दोनों अच्छे से वो हो जाए और यही चाहिए, और कोई दुश्मन ये वो सब हट जाए, मेरा गोविंदा से शादी हो जाए। इतना उसको प्यार था, बताइए। अभी ये सब तो दुनिया सब जानती है, और क्या कोई ऐसा कुछ खराब चीज आ गया है कि ऐसा सब हो रहा है। यही चाहती हूँ कि सब अच्छा हो जाए, सबका बुद्धि आ जाए, सब अच्छा हो। तो अब जब वो ऑनलाइन इतना कुछ खुद पोस्ट कर रही हैं, हर जगह बोल भी रही हैं, तो जब इस बारे में लोग बात करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम क्यों होती है? ऑल्सो अभी तो इनका डिवोर्स नहीं हो रहा, इतना आसान नहीं होता होगा इतने साल बाद डिवोर्स ले लेना, शादी तोड़ देना। बट जैसे ये न्यूज आई थी कि इनका डिवोर्स हो रहा है, लोग उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे। जैसे किसी ने लिखा, हैव यू एवर सीन अ मैन ड्रैग्ड हाउसहोल्ड डिस्प्यूट आउट ऑन टू द रोड लाइक दिस? इफ यू ट्रूली हैड सच फेथ ऑन गॉडेस काली, व्हाई गो टू कोर्ट सीकिंग अ डिवोर्स? जस्ट रेड अ डिवोर्स पिटीशन, देयर इज हार्डली एन एक्यूजेशन लेफ्ट that she hasn't leveled against her husband। सुपरस्टार गोविंदा ने आम लड़की सुनीता से 24 साल की उम्र तब विवाह किया था, जब वो अपने करियर के शिखर पे थे। इल्जाम, खुदगर्ज एंड लव 86 जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, लड़कियां उन पर मरती थीं।
अपने सफल फिल्मी करियर में उनका नाम किसी के साथ अफेयर में नहीं जुड़ा। उनकी हमेशा फैमिली मैन वाली इमेज रही है। आज उनकी भड़बोली पत्नी सुनीता डाइवोर्स के कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। सुनीता ने गोविंदा पर व्यभिचार, क्रूरता और धोखाधड़ी जैसे अत्यधिक गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह के डाइवोर्स मामलों के कारण युवा विवाह के बंधन में बंधने से डर रहा है। एंड ऐसे ही और भी काफी सारे ट्वीट्स थे जिसमें क्लियरली उन्हें ही पूरी तरह से ब्लेम कर दिया जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो किसी रैंडम सेलिब्रिटी के डिवोर्स लेने से देश के युवाओं को शादी से डर क्यों लग रहा है। दूसरी बात, गोविंदा की इमेज हमेशा से फैमिली मैन वाली नहीं थी और ना ही सुनीता कोई आम फैमिली से हैं। उनके ही ब्रदर इन लॉ ने गोविंदा को ब्रेक दिया था और सुनीता को भी ऑफर मिला था मूवी करने का, पर वो खुद ही नहीं करना चाहती थी। शी वॉज ओनली 15 एंड ही वॉज इन हिज अर्ली 20s। तब उन्हें कैमरे के सामने रोमांटिक सीन्स करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनके भाई ने सजेस्ट किया था सुनीता के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए ऐसे सीन करने में। एक बार इनकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी थी बिकॉज वो नीलम नाम की एक एक्ट्रेस को पसंद करते थे एंड वो उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने ये बात खुद एडमिट भी की है कि उन्होंने अपने और सुनीता की शादी के बारे में नीलम को ना बताकर गलती की। वो अपनी वाइफ को ये भी बोलते थे कि नीलम की तरह बनो। एज अ वाइफ ये चीज कितनी बुरी लगती होगी, बट शी वाज सो मच इन लव विद हिम कि वो उस टाइम उन्हें छोड़कर नहीं गई। उसके बाद उनके अफेयर के रूमर रानी मुखर्जी के साथ भी थे एंड रूमर्स ये भी थे कि दोनों साथ में रहने भी लगे थे। हाँ, पर पहले के टाइम पे सुनीता इतना ज्यादा नहीं बोलती थी, इन चीजों को इग्नोर करती थी या फिर रूमर्स ही समझती थी। उन्होंने कपिल के शो में भी बोला था कि ऐसे रूमर्स में वो हंसती हैं, उन्हें मजा आता है ये सब पढ़ने में। बट आज के टाइम पे वो काफी बदल चुकी हैं। जैसे बहुत पुराना इंटरव्यू है इन दोनों का सिमी ग्रेवाल के साथ, जिसमें वो गोविंदा की तारीफ करने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड एंड फादर है, बट वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें एम्बैरेस कर रहे हैं कि वो बेचारी है जिसे पता नहीं है कि असलियत क्या है। तो ऑब्वियसली आपको कभी कभी टेंशन नहीं हुआ? शुरू में भी नहीं हुआ? No. Never. Because I know he's very much of a family man. No? He's very fond of his kids, he's fond of me, he's fond of his mother. I hope I'm saying the truth, na? बेचारी is saying See? बेचारे कि अच्छा एक्टर होता जा रहा हूँ मैं। See, got the point? शायद पकड़े नहीं जा रहे हैं। सही बात। But गोविंदा जी, you work with so many attractive girls. You never attracted to them? नहीं, ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न पर सवाल पूछा आपने और इसका सीधा जवाब आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। मगर आपका पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत तमीज़दार और अच्छा लड़का हूँ। और जब लड़कियां they throw themselves at you, फिर आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं एकदम बिल्कुल सीधे और शरीफ बच्चे की तरह घर शाम को लौटाता। That's so nice. Sunita, I'm so happy that you're laughing She about said this. so nice, like, no, that was a big lie. Of course it was, but it was. क्या है? क्योंकि पहले शायद ये एक फ्लेक्स होता था इस इंडस्ट्री में कि किसी एक्टर के कितने ज्यादा अफेयर हैं। एंड अभी रिसेंटली कपिल के शो में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था। पर आज का टाइम अलग है, ऐसी चीजों को मजाक समझकर इग्नोर नहीं किया जाता है। आज के टाइम पर अगर कोई एक्टर ऐसे जोक्स मारने की कोशिश करेगा तो उसे ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी। तो ये जो भी लोग कमेंट करते हैं कि अब गोविंदा स्टार नहीं है तो वो एलमनी लेकर जाना चाहती हैं, वो गलत है। यू कैन क्लियरली सी कि वो कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं और वो जो भी बोल रही हैं अब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही हैं, वरना सिर्फ फेम के लिए कोई इतने बड़े बड़े एलिगेशंस नहीं लगाएगा। एंड गोविंदा ने भी कभी आगे आके डिनाई नहीं की ये चीजें। एंड अभी कुछ वक्त से वो रिलेवेंट रहने की भी कोशिश कर रही हैं एंड उनकी ये स्ट्रैटेजी भी काम आ रही है, क्योंकि गोविंदा की लास्ट हिट मूवी आई थी 2007 में, जिसके बाद से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में बात हो इनके फैमिली ड्रामा के अलावा। पर अभी सुनीता जी की वजह से इस फैमिली को अटेंशन मिल रही है, क्योंकि इनकी फैमिली का बाकी बॉलीवुड फैमिलीज की तरह इन्फ्लुएंस नहीं है। और अभी उनके बेटे की मूवी आ रही है जिसको काफी अटेंशन इसी बात से मिल जाएगा कि वो इतनी ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर अभी, तो एफर्ट्स तो वो डाल रही है। एंड उन्होंने ये बात खुद भी बोली थी कि बॉलीवुड में एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कुछ लोग हैं और वही आपस में काम करते रहते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते, जिसमें ऑब्वियसली इनकी फैमिली भी है क्योंकि इनके भी उतने कनेक्शंस नहीं है। कोई किसको चढ़ता हुआ देख सकता है क्या इंडस्ट्री में? आप ये बताओ मुझे। सही बात। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। मतलब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। अभी देखो, आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, बोलते हैं नेपोटिज्म करते हैं लोग, बट कहाँ, कितने बच्चे तो है घर पे बैठे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हो। अभी एक ही एक्टर को आप कितने बार देखोगे? सब थक जाते हैं ना देख देख के। नया नया चेहरा है, नए नए बच्चे हैं, उनको मौका दो। ऑल्सो उनके रिसेंट ब्लॉग में गोविंदा भी आए थे जो उनके चैनल और बोलने के स्टाइल की तारीफ तो कर रहे थे, बट कमेंट में लोग यही बोल रहे थे कि ये सब फॉर्मेलिटी लग रही है, इनके बीच अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल्सो जब उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया था एंड वो कपल काउंसलिंग के लिए भी जाना चाह रही थी तो उसमें गोविंदा कभी नहीं आते थे। मतलब उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं होते थे, सिर्फ वो ही कोशिश कर रही थी सब कुछ ठीक करने का एंड सब कुछ सही दिखाने का। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।